नमस्कार दोस्तों। भाई, राष्ट्रीय मीडिया अखबारों में, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर, यूट्यूब पर सब जगह एक ही चर्चा कि वोटिंग परसेंटेज घट रहा, लोग कम वोट गिर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई लोग जो वोट इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि इस समय भाई गेहूं की कटाई चल रही, लोगों के पास काम हो। क्या कारण है? कभी आपने सोचा है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा, क्यों लोग कम वोट गिरना रहे? हर जिले की जहाँ रिकॉर्ड बना था कि इसमें ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वहाँ भी एकदम डाउन होगा। क्या कारण है? क्यों बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं इसका पता लगा पा रहे? क्या कारण है? इसका कुछ पुख्ता सबूत है कि ये लोग इस कारण से भाई वोट नहीं डाले? कभी आत्ममंथन किया? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पत्रकारों की बहस हो रही कि भाई कह रहे कि वोटिंग परसेंटेज इसलिए गिर रहा कि भाई लोगों के पास काम हो, वोट गिरने के लिए समय नहीं है। क्या कारण है? मेरे विचार से एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है लोगों के मन में यह वहम बैठ रहा कि जीतेगा तो मोदी, क्योंकि मोदी सरकार ने मशीनों में गड़बड़ कर रखी। आप कितनी वोट दे लियो, कितना ही प्रयास कर लियो, आखिर में रिजल्ट लिखना भाई मोदी ही बनना प्रधानमंत्री। तो लोगों ने भाई मन बना रखा क्या भाई वोट दूसरे को वोट देने से क्या फ़ायदा, हम वोट देते ही नहीं, क्योंकि इतने साल हो ले, 10 साल हो ले वोट देते और यह सरकार हट नहीं रही। तो कारण क्या है? कारण यह है कि ये लोग ना जो वोट नहीं गिरना रहे, उन्होंने मन में यह धारण कर कि मशीनों में गड़बड़ हो रही, मशीनों में भाजपा सरकार ने गड़बड़ कर रखी, इसलिए वे घर से वोट गिरने के लिए नहीं निकल रहे। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल दिखा रहे कि वह काम चल रहा, काम तो पहले भी होते थे। पहले भी लोग जो काम काज करके जो लोगों वोट की लाइन में लगते थे और वोट देने के लिए इस तरह निकलते थे जिस तरह कोई ब्याह शादी में भाई दावत खाने के लिए आते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बात देखने को मिली कि लोगों के बीच इतना उत्साह नहीं है। उत्साह का कारण है कि वे लोग समझ रहे कि इन जो मशीनों से वोट गिरी ना, इनमें कोई ना कुछ गड़बड़ है। तभी तो 10 साल हो लिए भाजपा सरकार जितना पहले कह देना उनको भाई 300 पार, तो 300 सीट जीतती है। और अब का भाजपा ने कहा भाई 400 पार, तो लोगों के मन लो भाई इन्होंने मशीन 400 पार पे कर रखी, तो वोट चाहे कितनी दिले 400 सीट जीतेंगे। तो ये सरकार, ये जो चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि वो मशीन की सत्यता को विस्थापित करे, मशीन के विश्वास को ना लोगों तक पहुंचाए और इतना लोगों का विश्वास जीते कि ये मशीन निष्पक्ष होकर बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव कराती है। चाहे जो वोट जहां गिरेगा उसकी वोट वहीं होगी। लेकिन आज ना एक आम आदमी जो काम काज करने वाला ना, जो अनपढ़, जो छुल्ला, जो खेती बाड़ी काम करता है, बिल्कुल अनपढ़, वो भी यह बात कह रहा है कि भाई मोदी ने तो मशीन में गड़बड़ कर रखी, तभी तो ये बार बार जीत रहे। और इसी कारण से लोग जो घर से चुनाव करने, वोट देने के लिए नहीं निकल रहे। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना तो चुनाव आयोग को और जितने भी संबंधित चाहे संस्था हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे, वे चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र विस्थापित हो और लोकतंत्र बचा रहा और लोग उस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करा। तो सर्वप्रथम ना इन मशीनों की जांच को घर तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि ये मशीन किसी के भी पक्ष में काम नहीं करती। जो भी रिजल्ट होता है, जो जनता जो रिजल्ट देती है, वही हम जो आपको प्रस्तुत करते हैं, वही रिजल्ट दुनिया के सामने आता है। ये रिजल्ट नहीं आता कि उन फलाना जो उसकी वोट
हर बार वही जीत रहा है जो उन्होंने 400 कहा था, 400 वोट। तो अगर कोई मशीन में गड़बड़ करता पाया जा, चाहे वो भाजपा सरकार का हो या कोई भी हो, तुरंत एक्शन लेकर चुनाव आयोग उसे जेल भेजो, उसको कठोर तो कठोर कार्रवाई करा। लेकिन आज सबूत हो जाने के बाद भी सत्ता पक्ष के लोग जेल नहीं जा रहे और सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा धांधले कर रहे, धांधलेबाजी। तो लोगों का विश्वास अब लोकतंत्र और भाजपा से उठता जा रहा। इसीलिए लोग वोट गिरने के लिए घर से नहीं निकल रहे। इनको सोचते हैं कि भाई इनकी सत्ता चल रही यूपी में, क्या करेंगे, ये उल्टा में जेल करवा देंगे। तो मित्रों, दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा, सर्वप्रथम हमें लोकतंत्र में विश्वास करना पड़ेगा और वोट डालने के लिए बूथ तक आना पड़ेगा और बाद में देखें रिजल्ट, चाहे वो कोई भी हो। तो वोट डालने के लिए आए और इन मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। जब वोट देंगे जब ही तो कुछ होगा, जब ही तो देश का लोकतंत्र बचेगा। तो मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।